देखो, परमात्मा जो है विभु और व्यापक है। व्यापक माने सर्वत्र है, विभु माने भरा हुआ। जो सर्वत्र भरी हुई सत्ता हो उसे विभु व्यापक कहा जाता है, विभुम व्यापकम। परम विभु परमात्मा को कहा जाता है। जैसे उदाहरण समझना पड़ेगा विवेक पूर्व, जैसे आकाश विभु भी है और व्यापक भी है, लेकिन परम विभु नहीं है। आकाश माने जो सबको अवकाश देता है, खाली जगह है ना। पहले ये था ना, ये भौतिक उदाहरण है, मोटी बुद्धि वाला भी समझ सकता है, लेकिन बिना दृष्टांत के सिद्धांत नहीं समझा जा सकता। तो ये सर्वत्र भरी हुई सत्ता है, आने जाने वाली। आकाश नहीं आने जाने वाली सत्ता, अनंत है, इसका कोई आदि अंत भी नहीं। पता चल सकता है कहाँ शुरू है कहाँ। तो अनंत है, विभु है। विभु माने भरा हुआ है, सर्वत्र इसको ये व्याप्त है। और व्यापक है, सिर्फ व्यापक उसको कहा जाता है जैसे कहा है अरे इनका नाम बड़ा फैला हुआ है संसार, तो नाम कहीं दिखाई तो पड़ेगा ना। लेकिन सूरज का प्रकाश फैला है संसार भर में तो दिखाई पड़ेगा। तो जो भरा हुआ फैला है वो विभु व्यापक है, और जो केवल कहने सुनने में आता है वो व्यापक है। वैसे यही दोनों में अंतर है। तो परमात्मा विभुम व्यापकम माने विभु है, व्यापक है। और वेद स्वरूपम ब्रह्म है। कैसा? वेद स्वरूपम, ज्ञाता शक्ति जो है वही ब्रह्म है। तो ज्ञाता शक्ति चूंकि अतीन्द्रिय है इसलिए कहीं अनुभव नहीं आती, इस आकाश से बिल्कुल अलग है। ये समझाने के लिए शुरुआत की है उदाहरण। इस आकाश की तरह परमात्मा नहीं है, उसमें देश काल कल्पित होते हैं, और कल्पित होते हैं तो फैल जाते हैं और फिर सिमट जाते हैं। ये रहस्य बुद्धि से नहीं जाना जा सकता। वो अतीन्द्रिय है, अतीन्द्रिय होने के कारण ना वाणी के द्वारा कहा जा सके, ना नेत्रों से देखा जा सके, ना बुद्धि से पकड़ में आवे। तो इसीलिए उस पर तत्व पर चर्चा कहा सबने, ऐसा कोई नहीं जिसने ना कहा हो। इसलिए हम भी कोशिश करके जो संभव है वो कह सकते हैं, लेकिन उसको संकेत को आपको समझना पड़ेगा। तो विभु व्यापक सत्ता है परमात्मा, लेकिन अतीन्द्रिय होने के कारण इस लोक में नहीं आती। इस लोक में जब आती है तो जीव बन जाती है। ये स्वप्न लोक है, स्वप्न है ना, तो इसमें जब आती है तो जीव बन जाती है। तो जीव माने जैसे विद्युत बिजली तार में बह रही तो दिखती नहीं, यद्यपि वो इंद्रिय का विषय है, केवल नेत्र इंद्रिय का विषय नहीं। पूर्ण उदाहरण कोई ना लागू करने लगे, वो नेत्र इंद्रिय का विषय नहीं है, त्वचा छुओगे मर जाओगे, है ना। तो नेत्र इंद्रिय का विषय नहीं है, लेकिन बल्ब लगते ही और नेत्र इंद्रिय विषय बन गया। उसका कार्य, उसका स्वभाव। तो जैसे प्रकाश प्रकट हुआ, कहा अरे बिजली आ गई, और बल्ब तोड़ो तो बिजली चली गई। लेकिन बल्ब तोड़ने से बिजली नहीं गई, प्रकाश बंद हुआ। इसी तरह शरीर बनने से लगता है कि जीवित है, और शरीर नष्ट हो जाने से लगता है जीवित नहीं है। तो यह प्रकाश का दिखना और न दिखना हुआ जीव परमात्मा का प्रकाश। यह जीव तुम्हारा ही प्रकाश, प्रतिबिंब, अनूठी छाया है। अब जीव जो है शरीर को कहा जाता है, शरीर में अध्यस्त चेतना को जीव कहा जाता है। और जब वो अपनी निराकार सत्ता को, पहले भावना जो अभी उसके पहले चर्चा हुई, भावना करती मैं निराकार हूं, मैं निराकार हूं, बस वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाती है, स्वस्थ हो गई। नहीं तो जीव की बीमारी लगी, जीव भाव रूपी बीमारी लगी है ना। तो स्वस्थ हो गई, अब फिर अतीन्द्रिय हो गई, अब वो प्रकट नहीं। कौन कहा है, किसे सुना हुआ है, वो दशा निराली है। तो दशा ऐसी है। अब इसमें थोड़ा और समझ लो। जैसे अग्नि के दो रूप हैं, एक सामान्य एक विशिष्ट। तो सामान्य रूप की साधक है और विशिष्ट रूप की बाधक है।
सामान्य रूप से अग्नि तत्व के बिना रूप निर्धारण नहीं होता, अग्नि तत्व ही रूप बनाती है। 5 तत्वों में जहां से रूप शुरू होता है वो अग्नि तत्व का प्रकाश, अग्नि अग्नि का। तो 5 तत्वों में अग्नि के पिछले वाले जो वायु और वो है क्या नाम है आकाश, उनमें रूप नहीं। और इधर जो हवा और पानी इनमें आकार है। अग्नि में दोनों स्वभाव है, वो निराकार भी है और साकार भी है ना। तो अग्नि रूप की साधक है, रूप निर्धारित करती है, लेकिन जब विशिष्ट रूप से प्रकट होती है तो रूप की बाधक रूप नष्ट कर देती है ना। जैसे आग प्रकट हुई, अब चाहे उसमें ढोलक डाल दो, चाहे दरवाजा डाल दो, चाहे लकड़ी डालो, चाहे लोहा डालो, चाहे गद्दा डालो, चाहे सब आगे बना देगी, क्योंकि अब वो विशेष रूप से प्रकट है। सब जला करके और फिर से निराकार कर देगी। वो निराकार से ही प्रकट थे रूप, और निराकार फिर बना देगी। तो अग्नि विशेष रूप से जब प्रकट होती है तो रूप नष्ट कर देती है, और सामान्य रूप से रूप की साधक है। इसी तरह सामान्य चेतन सृष्टि में रहता है विद्यमान, और विशिष्ट चेतन ही जो वास्तव स्वरूप का दर्शन है। ये जो जीव है ये विशिष्ट चेतन का ही अंश है। तो जब विशिष्ट चेतन के रूप में प्रकट होता है बस सारा दृश्य गायब हो जाता है, सारा संसार, सारा ब्रह्मांड गायब, अखंड मंडलाकार परम दिव्य स्वरूप, बस वहां दृश्य समाप्त हो जाते हैं। अब उसी के विस्मरण से फिर सामान्य चेतन, ये दृश्य में सामान्य चेतन विद्यमान रहता है। तो अब इसमें थोड़ा और रहस्य है, ये इसीलिए वाणी का विषय नहीं, कोई बता नहीं सकता। जैसे स्वप्न में सब तुम हो कि नहीं हो, और कोई उपाय नहीं, एक सिद्धांत है। स्वप्न में जब तुम अकेले सोए तो जो कुछ बना, रात की सृष्टि, धरती, बस सब तुम हो, लेकिन सब तुम होकर का सब तुम हो? वो अलग हो। पूरा स्वप्न नष्ट हो जाए तो तुम्हें कोई स्पर्श नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारे तरह तो कुछ था नहीं, इसीलिए सब तुम हो। बस इसी तरह यहां कहा जाता है कि सब परमात्मा, गीता भगवान कहते हैं सब कुछ मैं हूं, लेकिन सब कुछ होकर भी मैं सबसे पृथक हूं। तो जो सबसे पृथक है वही ये जीव का अंश है, ये जीव वही है। तो जब अपने शुद्ध स्वरूप को, शुद्ध कहो चाहे विशिष्ट कहो, शुद्ध स्वरूप को देख लेता है, बस रहस्य जान जाता है, मुक्त हो जाता है कि यही है। इसके विस्मरण से जगत दिखता है, वह स्मरण से नष्ट हो जाता है। अब चूंकि एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, इसलिए ये जो कुछ भी दिखता है सब में वह चेतना है, वो सामान्य चेतन सब में विद्यमान है, और वही प्रकृति का रूप धारण किए खड़ा हुआ है। उसी को भगवान का विराट रूप या अनेक नामों से जाना जाता है। तो उस रूप में विद्यमान है, लेकिन जब तक तुम अपना शुद्ध स्वरूप, दृश्य रहित, बिना आंखों के जो चेतना दिखती है, जब तक उसकी मुलाकात नहीं होगी तब तक शांति नहीं मिलेगी। ये माइक रूप है ना परमात्मा का, माया पहने खड़ा हुआ है शरीर, तो इसमें शांति नहीं पाओगे, इसमें चैन नहीं मिलेगा। और जब अपना विशुद्ध स्वरूप, जैसे आग प्रकट हुई और सब भस्म कर दिया, बस पक्का हो गए, हाँ आग तो ये है ना, और बाकी बैठे तखत पर ठंडी लग रही, और तो इस लकड़ी में आग नहीं, तो कहें आग है, कुछ तो गरमाए। तो इसी प्रकार से परमात्मा का जो सामान्य चेतन स्वरूप है वो रूप का साधक है, माने दृश्यमान उसमें प्रतिबिंबित होता रहता है। और जब कोई अपने विशिष्ट रूप को देख लेता बस जान जाता वो विशिष्ट चेतन जो है, विशिष्ट चेतन न कहो, चेतना मात्र कहो, क्योंकि शब्दों में बड़ा झगड़ा है। अब हमने विशिष्ट कह दिया तो विशिष्ट हुआ तो विशिष्ट क्या होता है ना। संतों ने समझाने के लिए कहा है, चैतन्य जो दृश्य रहित चेतना है अपना स्वरूप, उसका जब तक दर्शन नहीं हो, उसका दर्शन जीव करेगा, क्योंकि वही है जीव, सत्य ही तो है, केवल भ्रम से अपने को शरीर देख रहा, और जब उसे देखेगा बस रहस्य सब जान जाएगा। तो ब्रह्मांड इसका नाम है, इसलिए इसमें ब्रह्म है, ब्रह्म दूसरी वस्तु नहीं, इसीलिए इसका नाम ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड माने जिसमें ब्रह्म भरा, तो ये ब्रह्म ही है, कोई दूसरी वस्तु नहीं। लेकिन वह ब्रह्म अतीन्द्रिय है,
जब जीव अपने आधार में डूबेगा तो वह अतीन्द्रिय रूप विशिष्ट चेतन देख ले, बस शांति मिल जाए। और ये उसी की लीला है, कैसे होती है, कैसे मिटती है, ये जान जाए तब वो खिलाड़ी कैसा। यहीं पर ये बहुत ऊंची बात है। इसी बात के लिए काकभुसुंडी ने कहा माया देखना चाहते, अंत में हाथ जोड़ लिए प्रभु अब नहीं। मार्कंडेय ऋषि ने कहा माया देखना चाहते, अंत में हाथ पैर जोड़ लिए हैं। ब्रह्मा जी ने माया देखनी चाहिए, अंत में हाथ जोड़ लिए। शिव विरंज का मुंह है, को है बपुरान। तो शरीरधारी, बपू माने आकार, शरीरधारी इस रहस्य को नहीं जान सकता। जब जीव शरीर को झूठा मान के और निराकार होगा, ईश्वर होकर ईश्वर को जाना जाता है। हाँ ये याद रखो, ईश्वर होकर जीव ईश्वर हो जाता है, तब ईश्वर को जानता है। और अलग रहे जान ले, ये असंभव है। वो स्वप्न लोक में देखो, जो इतनी देर चर्चा हुई उसका सार ये है कि दृश्य प्रपंच परमात्मा का चमत्कार है। तो इसके बारे में जाना भी नहीं जा सकता और जानने से आपको शांति नहीं मिलेगी। उदाहरण इसमें भी स्वप्न वाला ही लागू होगा। जैसे स्वप्न में आप अकेले सोए तो जो कुछ बने सब आप ही थे, लेकिन सब आप होकर भी उससे पृथक। अब कैसे आप सब बन गए और कैसे पूरा स्वप्न आप में समा गया, ये आप जानते हो, जान पाओगे? क्योंकि बुद्धि का ये काम नहीं है, चेतना का स्वभाव। बुद्धि करती तो जान लेती, चेतना करती है इसीलिए कोई जान नहीं पाता। स्वप्न कैसे बन जाता है और कैसे मिट जाता है, और उसमें जड़ चेतन का विस्तार कैसा है, कैसे जड़ है कैसे चेतन है, कुछ पता चलता है। लेकिन एक चीज होती है, स्वप्न से जाग जाने पर उसे जानने की इच्छा नहीं बचती। कैसे बना था, कैसे उसमें जड़ चेतन था और मिटा तो कहां चला गया, ये कुछ भी जानने की इच्छा नहीं बचती, क्योंकि उसकी अपेक्षा ये जागृत शरीर सत्य है। बस इसी तरह हमारा कहना है कि ये संसार कैसे बना, इसमें कैसे चेतन है, कैसे मिट जाता है, ये जानने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए भक्त, बल्कि तुम अपने को पहचान लो। जैसे ही जीव अपना मैं भाव उसका शांत होगा और परम चैतन्य स्वरूप का दर्शन होगा, बस प्रमाणित हो जाता है स्वतः ये अखंड सत्य सत्य। मतलब ये संतों ने अनुभव किया, जैसे ही वो परम दिव्य चेतन स्वरूप प्रकट होता है, बस सिद्ध हो जाता कि इसी के विस्मरण से जगत दिखता था। और ये याद आ गया जगत कहां चला गया, शरीर उस समय नहीं बचता, कुछ नहीं बचता, और ये ज्ञाता उसमें लय हो जाता है। जैसे स्वप्न जो देखता था वही तो इस शरीर में जुड़ जाता, तो कहता अरे हम रात में सो रहे थे। तो जगने पर स्वप्न जानने की कोई इच्छा नहीं बचती, एक शांति मिल गई कि स्वप्न में कहा जाने कुछ था ही नहीं। बस इसी तरह जो आत्म पद में जाग जाते हैं उनके लिए जगत बचता ही नहीं है, बस जान गए कि कुछ है ही नहीं हमारे अलावा, अकेला मैं हूं चैतन्य स्वरूप परमात्मा, हम दोनों एक हैं। वो दो बचते नहीं, केवल कहने में फिर वही बात है कि वाणी का विषय नहीं, कहने में आ रहा है, या आपका मैं भाव उसी में लय हो जाएगा, वही उसे चाहे मैं कहो चाहे कुछ ना कहो। तो जगत कैसे बना और कैसे मिटा, कैसे है, ये प्रश्न नहीं बचेगा, पूर्ण सिद्ध हो जाएगा, बड़ी शांति मिलेगी, संतुष्टि उतर जाएगी कि इसे भूल से, इसको भूल जाने से जगत दिख रहा था और इसका स्मरण आ गया, लो सब चिंता दूर। तो ये करे, जिसको जानना है तो खुद को जान लो, अपने चेतना स्वरूप को जान लो, इसे जाना जा सकता है। और जगत कैसे बना है, इसमें कैसे विद्यमान है और कैसे मिट जाता है, ये जाना नहीं जा सकता। हाँ जब जान जाओ, जैसे स्वप्न से जाग जाते हो तो स्वप्न जानने की इच्छा बचती है नहीं बचती। बस इसी तरह जो संत जन आत्म स्वरूप को जान जाते हैं वो जान जाते हैं कि ये बिल्कुल मिथ्या है, ये है ही नहीं, आत्मा का चमत्कार है, बस विस्मरण से दिख रहा है और आत्मा के स्मरण से ये उसी में लय हो जाता है। हाँ तो शांति मिले।